कुछ सीमित दिनों को छोड़कर के अधिकतर हमारे यहाँ देखा जाए तो पवित्र दिन रात्रि ही कहलाते हैं। शिव रात्रि, नवरात्रि, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि, पूर्णिमा रात्रि, शरद पूर्णिमा रात्रि, सब अधिकतर विशिष्ट दिन जो हैं वो रात्रि को ही मनाने की भावना रखी गई है। तो मेरे मन में आया, हम जो भी नई क्रिया करते हैं दिन में करते हैं, सुबह से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने ऊपर भी एक चीज अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही स्नान आप करते हैं, अपने पूरे तन को स्वच्छ करते हैं। सुबह सुबह जो पाना होता है ना, वो भी आप बहुत हल्का लेते हैं, बहुत शुद्ध लेते हैं, बहुत पवित्र लेते हैं, बहुत मतलब सुबह एक नई ऊर्जा सी होती है। भोजन भी नया, जलपान भी नया, स्नान रूप भी नया, वस्त्र भी नए, सब कुछ नए होते हैं। पर जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, रात्रि आती है, धीमे धीमे सब बिगड़ने लगता है। सुबह आप जितना शुद्ध पा रहे थे, रात्रि आते आते आप उतने ही अव्यवस्थित पाने पे आ जाते हो। कभी किसी को ये नहीं कहते कि चलो ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे, बहुत कम, सबको डिनर पे मिलेंगे, रात को ही बाहर खाएंगे, रात को ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जितनी भी भोग विलास आदि आदि पाप की जो इच्छाएं हैं वो शाम के बाद प्रकट होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि सूर्य ढलने के बाद मानव पाप की ओर और ज्यादा अग्रसित होता है। तो अगर 365 दिन साल के सारी रात्रियां ही पापजन्य हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ विशिष्ट दिवसों को रात्रि में परिवर्तित कर दिया। अब आज जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो जाएंगे। अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम को होगा। स्नान करके शुद्ध हो करके कुछ पाएंगे नहीं, उसके बाद सुंदर पुष्पों से घर सजाएंगे, परात लेंगे, शंकर जी को विराजमान करेंगे, पंडित जी को घर बुलाएंगे, रुद्राभिषेक करवा करके उनका अद्भुत अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद पूरा घर आदि आदि स्तुतियों का पाठ करेगा, शंकर जी को भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसको पाएंगे, पाने के बाद फिर शयन में जाएंगे। रात्रि भी मंगल हो गई। हमारे ऋषियों ने विचार किया कि दिन तो मंगल व्यक्ति स्वभाव से कर रहा है, पर रात्रि अमंगल हो जाती है। इसलिए कुछ रात्रियों को परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसे महादेव का पावन दिवस, और हम आज नंदोत्सव रूपी रस से ही उनका अभिषेक कर रहे हैं। वैसे तो हर दिन अभिषेक करते हैं भागवत से, पर आज विशेष महाशिवरात्रि पर लाला के जन्मोत्सव रूपी रस से आइए, जैसे पंचामृत बना करके उसमें केसर पधरा दी जाए तो पंचामृत केसरी केसरी पीला पीला रंग हो जाता है। ऐसी कथा रूपी पंचामृत पर देखो कितनी सारी केसर पधरा दी है। जितने पीले पीले पहन के बैठे हो आप सब केसर के रूप में हैं, और महादेव को सुख देने के लिए आइए।
आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने भीष्म पितामह की स्तुति का श्रवण किया और कल लगभग 7 वर्ष बाद अपने कथा क्रम में हमने पूरी भीष्म स्तुति गाई। और वो भी हम गा तो ये सोच रहे थे कि बस इतना ही गाएंगे, पर पूरी गाती चले गए। भीष्म पितामह ने अद्भुत भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। केवल प्रेमाश्रु भक्तों के नेत्रों में प्रकट नहीं होते हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में भी प्रकट होते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवाया। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। ब्राह्मणों ने बड़े बड़े गुण बताए परीक्षित के आकर के। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाराज क्या इस बालक में केवल गुण है, कोई अवगुण नहीं है? केवल गुणों का ही दर्शन है, कोई अवगुण नहीं है। प्रश्न होता है कि युधिष्ठिर जी ने ऐसा क्यों कहा? जब सामने वाला गुण बता रहा है तो आपको जबरदस्ती अवगुण पूछने की इतनी इच्छा क्यों उठ रही है? तो ये इस बात का प्रमाण है कि संसार में चाहे परीक्षित जैसा बालक जो ठाकुर जी की कृपा से ही अवतरित हो रहा है, वह भी अवगुणों से कहीं ना कहीं युक्त है। पूर्ण गुण युक्त संसार में कोई भी नहीं है। हम भले ही व्यास बन गए, कथा करते हैं, पर कुछ कुछ अवगुण हमारे चित्त में भी। हाँ, पर एक चीज कहेंगे कि कथा करते 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 कई अवगुणों पर काम हुआ और वे धीरे 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 समाप्त हुए। जो 10 वर्ष पूर्व का मेरा स्वभाव या विचार था वो अब नहीं है। कई चीजों में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से मेरे भी हो रहा है, पर हाँ, परिपूर्ण रूप से तो अभी तक हम भी कोई बहुत शुद्ध हो गए वैसा नहीं है। एक अपूर्णता सबके अंदर रहेगी। मैंने शायद पहले दिन कथा में कहा था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण हमको खींच करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गुरुत्वाकर्षण में अवगुण का एक तत्व है और वही अवगुण हमारे अंदर है, इसीलिए हम खींच रहे हैं। जिस दिन वो अवगुण तत्व हमारे भीतर से पूर्ण रूप में नष्ट हो गया, हम उड़ने लग जाएंगे आकाश में। गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। आप चल रहे हो, आप पृथ्वी पर पड़े हो, खड़े हो, इसका मतलब आप में दोष है। तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, आपने इस बालक के केवल गुण ही गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है क्या इस बालक में? तब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा कि महाराज, आप सुनने का साहस रखते हो तो हम बताएं। बोले आप बताइए, कोई ऐसी बात नहीं। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि महाराज, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत महापुरुष का अपराध आप ना कर दो। तक्षक सर्प तभी डसेगा जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया। सर्प किसी भी वंचर जीव के द्वारा यदि हिंसा होती है तो वो एक अपराध के ही विपरीत होती है। और वो शुभ नहीं मानी जाती। आपको कोई वंचर जीव
पीड़ा पहुंचा दे तो इसका संकेत शुभ नहीं होता। और उसमें विशेष रूप से यदि सर्पदंशन है तो कहीं ना कहीं उसका इस बात से मेल माना जाता है कि आपको भगवत प्राप्ति में बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे अगर सर्पदंशन है तो। क्योंकि सर्पदंशन वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत मुनियों का, किसी श्रेष्ठ भजनानंदी का आपने अपराध किया, उसी रूप में आकर के एक संकेत देता है कि अब तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, पुनर्जन्म हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नरक जाना पड़े, पर हाँ, अगर आपके जीवन भर के पुण्य अति है और आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि भाई यहाँ आना है, या आपका भजन वैकुंठ तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, और सर्पदंशन हो जाए तो उसमें बाधा है, फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे सांप सीढ़ी गेम होता है ना, उसमें सांप डस दे तो नीचे ही आना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो। ठीक वैसे ही आपके जीवन में किए गए सारे भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है सर्पदंशन से। शुरू से शुरू होगा फिर, और उसमें भी तक्षक सर्प। ये सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। इसका मतलब हमारा ये बालक संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी ज्योतिष विद्या से बताया, बोले महाराज लेकिन एक बात हम और कहते हैं। क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। बोले पहली बार किसी की ऐसी जन्म कुंडली मिली है जहां पर सर्पदंशन की भी योजना है, योग है, और अगर इनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु के बाद इनको मुक्ति भी प्राप्त होने वाली। ये दोनों संभव नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं। इसका मतलब क्या है? सर्पदंशन के बाद भगवत प्राप्ति में बाधा है, लेकिन यदि कोई गुरु चाह जाए कि नहीं इसको ठाकुर जी मिलेंगे, तो चाहे तक्षक सर्प डसे चाहे शेषनाग डसते, एक गुरु प्रसन्न होकर के अगर चाह जाए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बोले इनके जीवन में एक महापुरुष आएंगे और वे महापुरुष आकर के इनका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाएंगे। इसलिए चाहे सर्पदंशन हो पर इनको भगवत प्राप्ति होगी। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों का मन शांत हुआ। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऐसा कुछ कीजिए नहीं, कोई संत अपराध, वैष्णव अपराध, विप्र अपराध। ऐसा नहीं है कि आपने वैष्णव अपराध किया या तो सर्प ढूंढ के आएगा ही आपके पास, वो बात नहीं है। किसी कारणवश यदि ये सर्प हिंसा, सर्प के द्वारा आपका कुछ हो, तो उसके पीछे कारण वही माना जाएगा। इसलिए हर स्थिति में गुरु आश्रित रहिए। लोग बात कहते हैं हमने सुना गुरु दीक्षा से पूजा फलीभूत नहीं होती। ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि गुरु कौन है? दिशा निर्देश करने वाले। अगर दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति, एक मेंटर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप भटक सकते। जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा इसीलिए लेने की हमारी पूजा फले। अभी कुंभ में ही कोई स्नान कर रहा था तो उसको लोग बोल रहे थे तेरा स्नान व्यर्थ गया, क्यों? तेरे गुरु तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है कि भाई गाड़ी तो है, डीजल भी पूरा है, चलानी भी आती है, पर आजकल गूगल मैप होना बहुत जरूरी है ताकि वो राह बता सके, कहाँ से जल्दी पहुंचोगे, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ। ऐसे राह पथ दिखाने वाले गुरु हैं। हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई दूषितता ना बने, उसके लिए संकेत और दिशा दिखाने वाले एक गुरु जीवन में चाहिए। सदा गुरु आश्रित रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा भगवत मिलन में। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए थे, लौटने में 6 महीने लगा दिए।
6 महीने बाद लौट कर के आए तो दीनहीन अवस्था अर्जुन की, आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पृथ्वी पर अब ठाकुर जी की लीला विश्राम हो गई। ये समाचार सुनते ही पांडवों ने कहा कि जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला वे ही नहीं है तो हम कैसे यहाँ रह सकते हैं। और पांचों पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित को, छोटे से बालक को ही राज्य गद्दी पर बिठाया और चले गए। कुंती को जैसे पता चला ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, सुनते ही प्राण निकल गए और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के निर्देश में बड़े हुए परीक्षित, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह आदि उनका हो गया था। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। जैसे ये हिंसा देखी परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और बहुत प्रसिद्ध है कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कहते हैं, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो है कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा, 5 ही जगह है उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का।
मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं। कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं खरीदना, पर पहन तो ले एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं, पर बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे। एक काम करे करियो, मैंने की कहा, बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगो श्रम को खायो है, बिना श्रम को नहीं खायो। नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधु, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पे बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभी सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा।